तुम यही करो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ पे तो आप लोग जैसे लीनियर इक्वेशन में मैथ का आप लोग कर रहे थे ना ग्राफ पे, तो अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंटेट कर देना है, बस इतना ही छोटा सा काम, ठीक है। अब जैसे देखो, वी कैन से दैट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको एक चीज समझना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, वो आप हो या रॉकेट हो या आपकी कार, कुछ भी, अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक आर में 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो वही स्पीड सेम स्पीड बनी रहे और डायरेक्शन भी सेम। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या है, स्पीड और डायरेक्शन सेम ही होगी, ऐसा ही है ना। तो जो मोशन होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। मैं इसको ग्राफिकल करके दिखाता हूं। इसमें निकाल लो, इसमें ये वाला साइड इसमें क्वेश्चन थोड़े से अलग है, मैं देख के जा रहा हूँ। अब देखिए यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये जो आपको दिख रहा है जो भी मानिए, इसको हम लोग इरेजिंग करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, ठीक है। इसको मैं और अच्छी तरह से आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करिए। कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड, अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम विल बी अ स्ट्रेट लाइन एज शोन बाय, ये तो ठीक है। वी आल्सो राइट द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। हम यूनिफॉर्म स्पीड की जगह उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। बेटा यहाँ स्पीड की जगह वेलोसिटी अच्छा क्यों है मार्क्सो? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, good. In other words, a straight line graph between distance and time tells us that the body is moving in the uniform speed. अगर ये डिस्टेंस और ये टाइम की जो लाइन है उसके बीच में जो ट्रेवलिंग हो रही है, जो भी स्पीड हुई, जो मोशन हुआ, मेरे कहने का मतलब ये जो मोशन हुआ अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड पे था, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पे एक स्लोप भी देख रहे हो, ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी तो नहीं है, एक स्लोप दिख रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड वाली जो हमारी ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसमें एक ढाल है, एक स्लोप है, ठीक है। बेटा पेपर के तैयारी होने के बाद सब कुछ जमा करके जाएंगे, दिमाग और हाथ लेके जाएंगे केवल। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ
हम किसी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्पीड में है, कितनी स्पीड में है और कैसे स्पीड में है, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, टू फाइंड द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। अगर हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, वी कैन, जैसे देख रहे हैं, एक तो हमने ये बना लिया और एक ये, पहले तो ये दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस, सही है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो बनाया है वो तो आपको दिख ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, बताओ बेटे, कोई फॉर्मूला स्पीड निकालना हो तो क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, सही, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मान लो ये 20 किलोमीटर तक जाता है, मीटर करते ज्यादा आसान है, ठीक है, 20 मीटर तक जाता है और यहां से यहां तक जाने में इसको 5 सेकेंड का समय लगता है, तो 20/5 लगा देंगे, तो आप क्या कहेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी उसकी। सिंपल है ना, 20 मीटर भैया वो गया, टाइम लगाया उसने 5 सेकेंड, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाऊंगा इतने मजे में जिंदगी नहीं चलने वाली है। आगे देखिए, अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड, फिक्स टाइम, फिक्स जो भी उसमें मोशन होगा बिल्कुल, और एक डायरेक्शन भी होगा उसके अंदर, ऐसे ही होता है ना, तो उसका तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर मोशन यूनिफॉर्म ना होकर के अनयूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तब क्या होगा, वो एक कर्व बना देगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से, ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा आपको, इसी के अंदर लिपापोती कर देंगे। अगर कोई कर्व लाइन बन रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो कि स्पीड को शो करती है, तो समझ लीजिए कि जो मोशन था वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मेजर करेगा। तो ये जो मैंने पहला आपको ग्राफ बताया, एग्जांपल दिया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी बनता है ऐसा ही बनता है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग भी देखें, ये किसको समझ में नहीं आया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, हम यहाँ एक टाइम का एक्सिस बनाते हैं और एक यहाँ डिस्टेंस का एक्सिस बनाते हैं, और जो भी हमको स्पीड दी जाती है उसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जिस स्पीड में, वो या तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। और जो स्पीड होता है जितना दिया रहा है उसका फॉर्मूला होता है, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो भी टाइम दिया जाता है उसको रख के डिवाइड करके हम पता लगाएंगे। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी क्वेश्चन आएगा, चिंता मत, मजे नहीं आएंगे। जिन बच्चों को इन चीजों में मजा नहीं आता है ना, तो मेरे को उसको एडवाइस दे रहा हूं, या तो उसमें मजे लेने की कोशिश करिए, और नहीं तो आगे जाके साइंस पढ़ने का ख्वाब भूल गए। मेडिकल लीजिए चाहे आप इंजीनियरिंग में जाइए, फिजिक्स तो बेटा 100% कंपलसरी, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अब देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने बताया अभी, अब अलग अलग कंडीशन पे देखते हैं। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ डिफरेंट कंडीशन में कैसा बनेगा और कैसे हम स्पीड को डिफरेंट कंडीशन में कैलकुलेट करें। हम पहला कंडीशन आपको बता रहे हैं, देखिएगा,
दे रहा हूँ सर। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ उस कंडीशन में जब स्पीड कांस्टेंट एक ही बना रहे, 60 है तो 60 जा रहा है ना, कभी दे रखा भाई रे 60 पे। अब देखो, बाय सेइंग दैट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, अगर आप ये कहते हो कि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड वाली है, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड वाले मतलब कि फिक्स स्पीड वाले, अगर कोई बाइक 60 की चल रही है तो उसी समय कांस्टेंट स्पीड उसकी खत्म होगी जब वो 60 से बढ़ गई या घट गई, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। We mean that the speed does not change with time, टाइम के साथ साथ वो स्पीड चेंज ना हो रही, तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट स्पीड है, एंड हेंस देयर इज नो एक्सेलरेशन। बिल्कुल, एक्सेलरेशन हो गया तब तो टाइम के हिसाब से स्पीड बढ़ जाएगी ना। गाड़ी या बाइक की स्पीड 60 की तभी रहेगी ना जब एक्सेलरेट आप ना करें, अगर एक्सेलरेशन दे देंगे तब तो स्पीड कहां रहेगी, कांस्टेंट बढ़ गई ना, ठीक है, ओके। So a speed time graph for a body moving with constant speed or uniform speed, आप constant speed कहो, uniform speed कहो, बात एक ही है, या uniform velocity कहो, is a straight line parallel to the time axis, ठीक है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे, देखिए अब इसमें इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा अलग बनेगा, और वो कैसे होगा, ये वाला जो आपने एक्स एक्सिस रखा है, ठीक है, ये तो हो गया आपका टाइम, और ये हो गया स्पीड, ठीक है। अब सिंपल सी बात, 5 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट ये कांस्टेंट स्पीड पे जहां तक पहुंचेगी, ये जो कट हो रहा है, ठीक है, इसको हम कुछ भी बना सकते हैं, ए और बी से, एक्स एक्सिस। तो ये वाली मैंने आपको बताया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना कांस्टेंट स्पीड होती है तो जो कांस्टेंट स्पीड का जो लाइन होगा वो टाइम वाले लाइन के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड वाली लाइन कौन सी होगी, तुम बताओ वंस, क्या कांस्टेंट स्पीड वाली लाइन कौन सी होगी, बिल्कुल ए बी, क्योंकि टाइम के पैरेलल तो ये है ना, ये होगी कांस्टेंट स्पीड वाली लाइन। देखिए मैं इसको अभी आप लोग को न्यूमेरिकली भी समझाता हूं। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें डिस्टेंस ट्रेवल तो दिया ही नहीं है, हम डिस्टेंस खोज रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर निकालना है तो क्या करेंगे, मानसू दीदी बताएगी इसका,
ठीक है। अब जो भी आपका कांस्टेंट स्पीड रहा होगा और जो भी आपका टाइम रहा होगा, दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा, ठीक। तो यहां देखेंगे आप कि टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये जो भी हमको निकालना है वो तो पता है, और इसी वैल्यू को बाद में पुट करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूरा का पूरा हमारा आ जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन पढ़ते ही, कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है हमेशा, तो आप इसमें डिस्टेंस ट्रेवल निकाल। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो मैंने इसी तरह है अभी, चलिए कॉन्सेप्ट है। एक कंडीशन ये होगी कि जब भी when in a distance time graph the speed remains constant, जब स्पीड कभी भी बदले नहीं, एक ही स्पीड में होगी, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। जो कांस्टेंट स्पीड वाली जो लाइन होगी वो हमेशा टाइम लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? मैं जो आपको समझाते जा रहा हूं वो आपको आ रहा है, ये बताते जाओ। आगे हम अभी क्वेश्चन करें, जब तक सांस चलेगा तब तक खाना खाए। अरे हम तो भूलिए थे, कमाल है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही बोल रहे। अब आदमी तो आदमी, मशीन तो है नहीं जो बटन दबाए चलने लगे, इसको थोड़ा बहुत तो चाहिए ना, खोपड़ी को, सॉरी ब्रेन को, खोपड़ी के अंदर वाला चीज। देखिएगा अब दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा और घर पे जाके बिल्कुल वीडियो मत देखिएगा, कहीं आंखें खराब होगी तो। हाँ, मैं आजकल फ्रूट्स खाता हूं ना तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती, दे दो भाई। स्पीड टाइम ग्राफ, अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। दूसरा कंडीशन, when speed change, okay, at a uniform rate. जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने का मजा है वो भाषण देने में थोड़ा पार्ट है। पता नहीं आप लोग को पढ़ाने के बाद है ना, मेरा मैथ और साइंस में मुझे बहुत मजा आता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता सच में, नहीं पढ़ता ही नहीं था जी, क्योंकि हमारे कंपटीशन है मैथमेटिक्स और साइंस की कोई जरूरत नहीं। इट्स नॉट अ जोक, या इट्स नॉट अ जोक। मैं हंस के बोलूं इसका मतलब वो जोक नहीं है। टेंथ के बाद, हाँ 10th के बाद ना मैंने मैथ छुई, और साइंस, जनरल साइंस जो भी था इसको भी नहीं पढ़ा। तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हेन स्पीड तो चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज होने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, मतलब टाइम के, हर टाइम के हिसाब से, हर एक सेकेंड पे मान लो कि क्या कहते हैं 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड घट रही हो या बढ़ रही हो, माने जस्ट एग्जांपल, मैंने कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन जो भी हो। देखिए तो when a body move with uniform acceleration, ठीक है, जब कोई भी चीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हर टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ती चली जाए, ठीक है। Its speed changes by equal amount in equal interval of time, तो हर इंटरवल ऑफ टाइम पे स्पीड का भी चेंज होता चला जाएगा, समझ रहे ना। अब देखो
इन अदर वर्ड्स द स्पीड बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। बेटे पानी बहुत बार मिलेगा, ये सुनने को दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा सॉरी, रिकॉर्ड हो रहा है। Thus the speed time graph for a uniformly changing speed be a straight line। तो यहां पर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में होगा। किस तरह से, चलिए वो देख लेते हैं। अपना ही समझो, मैं इसको अपना समझूंगा, खत्म ही नहीं हुआ। पाइप मेरी सहायता करो। पाइप तुम्हारी सारे दुश्मन है, लेकिन तुम्हारी सहायता। पाइप की सहायता, पाइप के सौजन्य से, केबीसी में बोलते हैं ना, इसके सौजन्य से। ये आपने पिक्चर देखी है, ये पाइप के सौजन्य से सीधी लाइन देखिए, ठीक है। देखिएगा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। मानसू दीदी कब छोड़ के बता सकती हो तो बताओ। यहाँ पर चेंज इन, उसके बाद अपॉन, मैंने कहा नहीं अच्छा डाइट ले रहा है ये। मैंने कहा नहीं आप सेव नहीं खा रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वेलोसिटी को निकिता डिफाइन करो, क्या होता है वेलोसिटी। आप डिफाइन करिए व्हाट इज योर वेलोसिटी। आप तीनों में से को हाँ ऐसे ऐसे कर सकते। चेंज इन स्पीड आप बताइए। नहीं मानसू जी छोड़ दीजिए, इस बार वंश बताए व्हाट इज वेलोसिटी। वी फॉर वैनम, हलाहल विस। हाँ बोलिए बेटा, बिल्कुल मौका दिया। आप बताओ मानसू। चेंज इन स्पीड विद डायरेक्शन। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि टाइम के हिसाब से स्ट्रेट लाइन पे जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड हर बार चेंज करती चली जाती है तो चेंज इन स्पीड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी को वेलोसिटी कहते हैं। अब देखो आप यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन स्पीड मतलब कि जो वेलोसिटी है और जितना भी टाइम लगा है उसको अगर हम करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये निकल जाए, ठीक है। नहीं सबका सही,
क्योंकि बेटा आप लोग जैसे पैसा देते तो थोड़ा एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। कोई बच्चा बता सकता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये झुकी हुई है, स्लैंटिंग ही क्यों है? तुम ठीक है। और ये बेटा स्पीड है और ये टाइम है। हाँ ठीक है। नहीं, ये तो आप वो बोल रहे हो जो लिखा हुआ है। मतलब इसका बोलो तो स्पीड चेंज होगी बेटा तो उसका पोजीशन भी तो चेंज होता जाएगा ना। ये चीज पहले मैंने इससे पहले बोली थी, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा मैंने बोली थी, और ये बस अब बता देंगे। चलो ठीक है, सुनने वाला काम बड़ा कर। चलिए ठीक है, अब एक कंडीशन और बताते हैं। देखिएगा इसके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन कल कराएंगे, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाता जाऊं, ठीक है ना। घर पे जाके वीडियो आप लोग नहीं देखिएगा, खराब हो जाएगी। अरे लड्डू आ गए तुम, वाह क्या इनाम। भैया हमसे भी शेयर करो थोड़ा। देखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। आप लोगों को अब जिस भी दिन साइंस होगा तब तक साइंस पढ़ाते रहा जाएगा, मोशन और ग्रेविटेशन जो भी है, जब तक आपसे पक्के नहीं। मोशन के बाद ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद आपका सेकंड चैप्टर भी है। देखिए अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब इनिशियल स्पीड जीरो ना हो, टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट जीरो, जब इनिशियल स्पीड जो थी उस बॉडी की वो जीरो नहीं थी। मतलब मैं आपको ये कर रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, अब उसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, उसके बाद अब 20 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि वो आपने उसकी स्पीड को तब मेजर किया जब पहले से वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी, जीरो से नहीं। क्लियर है? ऐसा सिचुएशन अगर हो तो आप कैसे ना दिन ना करें। वाह कितना आसान है। अरे भैया ये ऐसे था ना, तो हम इसको यहां से नहीं करके ऐसे बनाते हैं, हो गया काम खत्म। यहाँ ना जीरो की स्पीड पे था, हो गया बढ़ा दिए, हो गया बस। 2 लाइन की तो बात है। जी किस चीज का माइनस है? मतलब स्पीड एक्सेलरेशन माइनस में जा रही है तो बेटा वो अब जो ग्राफ होगा ना वो नीचे से बनेगा, समझ रहे हैं ना। पहले तो इस लाइन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला, जी बिल्कुल। हाँ तो देखिएगा अगर अब यहां पर अब अगर इसके अंदर का जो अगर एरिया निकालने के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो ये कौन सा पिक्चर हो गया? ट्रेपेजियम, ठीक है ट्रेपेजियम हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है बताइए?
सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन टू, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू हाइट अपॉन टू। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको सर से करना पड़ेगा। ये भी होता है D1 हो गया। गुड, हमने सुना ही नहीं। तो दो कंडीशन आप लोग समझ रहे होंगे, और विश्वास करिए जो पीडीएफ आपको मैंने भेज रखा है बुक का, उसको निकाल के देखिए। आपके पेपर में एनसीईआरटी के लगभग से ही आएगा क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के आप अपने चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। चैलेंजिंग। तो पेट्रोल पियो थोड़ा, पेट साफ रहेगा। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। जब स्पीड जो है चेंज तो हो रहा है बट नॉन यूनिफॉर्म रेट पर हो रहा है, तब ग्राफ कैसा बनेगा? अरे वो कहीं ये वीडियो तो नहीं बना रहे, बना लो तो ऐसे भी रिकॉर्ड हो नहीं रहा है, काहे अपना नेट बर्बाद करो? क्या कर रही है वो? डिलीट करो। हाँ, अब पैसा आता है तो कर दो भाई। देखिए अभी बच्ची छोटी है ना, इसको पता नहीं है ना कि पढ़ने के बाद कितना कष्ट है। भगवान मास्टर का मूड देख के आती है दरवाजा अच्छे से बना रहे सर आप, अरे अगर आप ऐसे बना रहे हो। मैं सच में मिस करता हूँ, जबकि नहीं आती तो मैं चिंता देख के आते फिर ठीक है नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म अगर रेट से स्पीड अगर चेंज हो रही हो, स्पीड चेंज इन नॉन यूनिफॉर्म रेट, तो एक कर्व लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को जी। वो आपने लिखा होगा। अरे अरे चलिए, मतलब बैठिए सुनते रहिए। अच्छा, ये भी आप लोग को सिलेबस से मैम ने कराया है क्या स्कूल में? जैसे इसे पेपर में आ रहा हो, थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ऐसा भी कुछ है क्या? मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना, मतलब से बताना, ये है। ठीक, वो तो बताएंगे। देखो इसमें तीन डेरिवेशन है, तीन तरह के फॉर्मूले हैं, उसको डिराइव करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। वो तीनों की तीनों आप लोग को सिखा देंगे। अगर आपके मास्टर जी पूछेंगे और ना भी पूछे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी। सीखने वाले सही जगह पे हैं, ना सीखने वाले जबरदस्ती सीख लो। सीखना जरूरी है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस है, ठीक है, अच्छा मैंने फोर्स लॉ एंड मोशन वाला जो अगला चैप्टर जो कराया था आप लोग को, उसका लखवीर सिंह का भी पूरा सॉल्यूशन भेजा था आप लोग को, और एनसीईआरटी का भी पूरा सॉल्यूशन भेजा था, याद होगा। तो आप लोगों ने ट्राई किया था उन सारे क्वेश्चंस को? नहीं, मुझे पता था। कितने बच्चे हैं आप? कितना एहसान करते हैं आप लोग आके, भगवान कहाँ ये कैसे एहसान उतारूंगा मैं? आप एहसान कम करते हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं? कौन टेस्ट दे रहा है भाई? इधर सब टेस्ट तो गोली है ना। आप लोग का पेपर ये वो झंझट का चक्कर। जैसे ही तुम्हारा है ना ये स्कूल का यूटी सूटी का चक्कर खत्म होता है ना, जिंदगी रेल बना देंगे आप लोग। किस चक्कर में
इसके एम चलेंगे ए एम टी फिर आप बताओगे हमारे पहले तो पी हो जाएगी फिर आपके पास रहेगी वापस बेटे लो आ गया यूटी। बुक निकाल के मार्क करके रखिए जो पढ़ना है, धड़ाधड़ सीधे 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? 3 चैप्टर हो एक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 चैप्टर कराएंगे 1 घंटे में। सर क्या देखिए एक सेकेंड, कल मोशन के ऊपर है ना, जैसे 2-3 सैंपल प्रॉब्लम है, ठीक है? टाइम डिस्टेंस ग्राफ की बात क्यों कर रहे हैं? केवल टाइम डिस्टेंस ग्राफ पे 2-3 सैंपल प्रॉब्लम है और 3 डेरिवेशन है। जो फॉर्मूला होता है उसको डिराइव करने की जरूरत होती है, उसको बढ़ा चढ़ा के जैसे हम लोग रखते हैं प्रूव करना, वही बात हैंड्स प्रूव्ड वाला। हैंड्स प्रूव्ड आता है लास्ट में तो कितना चमक जाते हैं हम लोग, है ना, वही वाली बात। तो कल आप लोग को चमका देंगे, वो सब पढ़ा करके आज आप लोग जा सकते हैं, है ना? वीडियो मत देखिएगा कहीं आंख खराब। जी बेटे बोलिंग कर दे तो हम